अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। तो आज मैं आपके साथ कोई रेसिपी की वीडियो शेयर नहीं कर रही हूँ, बल्कि उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारी आज की वीडियो का कि हम अपने घरों को साफ़ कैसे रख सकते हैं। मतलब साफ़ करें और वो हमेशा साफ़ रहें भी। तो सिर्फ आपको दिन में 15 मिनट लगाने होंगे और आपका घर यकीन करिए इतना खूबसूरत, साफ़ सुथरा और पुरसुकून हो जाएगा, और उससे आपकी ज़िंदगी भी पुरसुकून हो जाएगी। क्योंकि सफ़ाई निस्फ़ ईमान है, हमारा मज़हब हमें यही सिखाता है। तो सफाई करना, घर को ऑर्गेनाइज़ करना, ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए और हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। जब हम घर को देखें, चारों तरफ नज़र घुमा के देखें और घर अगर बहुत ही खूबसूरत हो, तरतीब से चीज़ें लगी हुई हों, बिल्कुल साफ़ सुथरा हो और वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, तो आपका दिल लगता है। आपके आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है, जिस टाइम को आप और बाकी की चीज़ों में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो बस सफाई करते रहने में, सुबह से उठ के सफाई करना, पहले हमारी आधी कोशिश ये होती है कि घर को हम साफ़ कर लें, और उसके बाद आधा टाइम हमारा इसमें लग जाता है कि वो साफ़ रहे। और एट द एंड ऑफ डे हम खुद थक जाते हैं घर को साफ़ करते करते, फिर हम गिव अप कर देते हैं कि चलो जो जैसा है वैसा रहने दो, अब क्या करें, स्पेस ही नहीं है हमारे पास। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ जाता है कि हम क्या करें, हमारे पास चीज़ें रखने की स्पेस नहीं है, घर बहुत छोटा है, इसलिए चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं हो पा रही हैं। तो ये फ्रैंकली स्पीकिंग ये सब मिथ है, और ये हम सब, हमारा ब्रेन जो है वो हमें इस तरह से क्योंकि वो थक जाता है और वो इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि उसको आगे कुछ काम ही नहीं करना होता, तो वो हमको एक बहाने जो है वो हमारे दिमाग के अंदर आने लग जाते हैं। जबकि ये बहुत आसान प्रोसेस है, और सफाई करना और उसको घर को ऑर्गेनाइज करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ 15 मिनट का खेल है। अगर आप इसे रोज़ फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका घर भी हमेशा साफ़ रहेगा। एक छोटी सी प्रोसेस है, 3 स्टेप प्रोसेस है, उसको मैंने 3 स्टेप्स में ब्रेक किया है। तो चलिए फर्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारा पहला स्टेप है डीक्लटर। तो हमें जितना भी सामान हमारे घर में है उन सबको एक एक करके देखना है, और उसके अंदर से जितनी भी चीज़ें काम की नहीं हैं उनको घर से बाहर निकालना है। तो जो चीज़ें कुछ अरसों से, कुछ महीनों से, या ये आप अपना एक बेसिक रूल बना लीजिए कि एक साल में, पिछले 12 महीने में जिन चीज़ों का आपने इस्तेमाल नहीं किया है, तो आप उनके बिना आप रह रहे हैं एक साल तक, तो आपको एक्चुअली में उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो उन सब चीज़ों को आप घर से बाहर निकालिए। तो उनको घर से बाहर निकालने का तरीका ये होगा कि या तो आप किसी को डोनेट कर दीजिए, अगर वो अच्छी हैं, वो स्टफ़ आपका जो है वो आप नहीं यूज़ करते बट वो अच्छा है, तो आप उसे किसी को डोनेट कर दीजिए, आपको दुआएं भी मिलेंगी। या फिर वो इस तरह की चीज़ें हैं टूटी फूटी, कभी कभी क्या होता है कि हमारा एक किचन अप्लायंस, हमारा एक सॉस पैन का हैंडल टूट गया, हमने नया ख़रीद लिया, बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं, जो टूटा हुआ होता है उसको भी सही किसी कोने में रख देते हैं। और क्यों रखते हैं इसका कोई रीज़न नहीं होता, उसे हम कभी यूज़ भी नहीं करेंगे, बस वो रखा रहता है एक जगह, घेरे रहता है एक स्पेस को। तो उस चीज़ को दिल पे पत्थर रखकर उन सब चीज़ों को आप घर से बाहर करिए। जो भी चीज़ें आपको लगता है कि ये कभी काम आ सकती हैं आपको फ्यूचर में, उन सब को बाहर करिए। यकीन करिए वो चीज़ें जो कि आपने पिछले कुछ महीनों से इस्तेमाल नहीं करी हैं, वो आने वाले टाइम में भी आप इस्तेमाल नहीं करने वाले। बट करते क्या है, हम इस स्टेप को मिस करते हैं और हम अपने पुराने स्टेप को बस संभाल के रखने के लिए नई चीज़ें खरीदते रहते हैं, बास्केट्स, बिन्स, ऑर्गेनाइजर्स और किचन ऑर्गेनाइजर्स और क्या क्या खरीदते रहते हैं। उससे घर का जो लोड है वो और बढ़ता रहता है, घर और डिसऑर्गेनाइज लगने लगता है, बिल्कुल भी सफाई नज़र नहीं आती। और क्योंकि हम पुरानी चीज़ों को नहीं लेट गो कर रहे होते और नई चीज़ें उनको रखने के लिए नई चीज़ें खरीद रहे होते हैं, तो एक ऐसा टाइम आता है कि हर चीज़ जो है ना वो बिल्कुल काम नहीं कर रही होती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डीक्लटरिंग से। सबसे पहले आपकी वार्डरोब। तो लिटरली अपनी वार्डरोब खोलिए और उसके अंदर से जितने कपड़े हैं सब बाहर निकालिए। एक वार्डरोब को एक बार एक टाइम में क्लीन करिएगा, सारी अलमारियों को एक साथ खोल के मत पूरा वो कर दीजिएगा, उससे तो और भी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। एक अलमारी खोलिए और उसका सारा स्टफ़ बाहर निकालिए और देखिए कि क्या इन चीज़ों का इस्तेमाल पिछले एक साल में आपने किया है, क्या आपको ये चीज़ें पसंद हैं, क्या इन चीज़ों को आप दोबारा ख़रीदना चाहेंगे। तो अगर इन चीज़ों का आंसर नो है तो फिर वो चीज़ें आपकी अलमारी में रहना डिज़र्व नहीं करती, तो उन्हें आप गुड बाय बोल दीजिए। उनमें से जो अच्छी चीज़ें हैं उन्हें डोनेट कर दीजिए, और जो आपको लगता है कि किसी काम की नहीं उसे डिस्कार्ड कर दीजिए। बट अपनी अलमारी को बिल्कुल क्लीन अप कर दीजिए और उसमें सिर्फ वही सामान रखिए जो आप यूज़ करते हैं, और जो आपने यूज़ नहीं किया है उसको जाने दीजिए। वो कभी भी काम नहीं आने वाला और फ्यूचर में आप उसे पहनने वाले भी नहीं हैं। तो इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होती है और हमारी अलमारी के अंदर 50% स्पेस जो है वो निकल आएगी। इसी मेथड को फॉलो करते हुए बाकी चीज़ों को भी आपको डिक्लटर करना है, जैसे कि आपकी भरी हुई ड्रॉर्स, ड्रेसिंग टेबल की ड्रॉर्स, किचन कैबिनेट्स की ड्रॉर्स और बाकी सारी चीज़ें, बाकी सारे जो आपके ड्रॉर्स के अंदर स्टफ़ भरे रहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मेजर पार्ट होता है मेडिसिन। घर में एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे घर का लेके रखती हैं और उनमें आधी से ज़्यादा जो है वो एक्सपायर्ड होती हैं। एक एक मेडिसिन को चेक करिए, जिसकी एक्सपायरी डेट ख़त्म हो गई है उनको आगे फेंक दीजिए। किचन के अंदर जो अप्लाइंसेस आप यूज़ नहीं कर रहे या जो कुकिंग यूटेंसिल्स आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, जिसका कोई हैंडल टूटा हुआ है, किसी का ढक्कन टूटा हुआ है, उन सब को डिस्कार्ड कर दीजिए।
इसी तरह से किताबों के जो शेल्फ होते हैं उसमें पुरानी किताबें भरी पड़ी रहती हैं, हमें लगता है फ्यूचर में काम आ जाएंगी, कल को कोई प्रोजेक्ट बनेगा उसमें से पिक्चर कट के लगा देंगे या पता नहीं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हम सोच सोच के सब इकट्ठी करे चले जाते हैं बच्चों की किताबें। उन सब को, इन सब चीज़ों को आपको बाय बाय बोलना है, इन सबको खुदा हाफिज़ करिए और घर को अपने साफ़ रखिए, क्योंकि जब तक पुराना स्टफ घर से बाहर नहीं निकलेगा अच्छी और साफ़ चीज़ों की जगह नहीं बन पाएगी। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है कि पुरानी चीज़ों को तो हम अंदर संभाल संभाल के रखे रहते हैं और जो डेली यूज़ की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो घर में इधर उधर बेतरतीबी से फैली रहती हैं। तो उनको सबसे पहले उनको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए आपको पहला स्टेप फॉलो करना ही पड़ेगा कि जो घर में अनयूज़ चीज़ें हैं, अनयूज़ सामान है जिसको आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसे घर से टाटा बाय बाय करना ही आपको पड़ेगा। तो अब हम आते हैं अपने स्टेप नंबर 2 की तरफ। आपका आधा काम तो जब भी कंप्लीट हो गया जब आप अपना स्टेप नंबर 1 फॉलो कर लेंगे। अब स्टेप 2 तो बहुत ही आसान है। स्टेप 2 में हमें सिर्फ चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके ढंग से रखना है, क्योंकि स्पेस अभी तक घर में इतनी ज़्यादा क्रिएट हो ही गई होगी कि अब आप सामानों को सही तरीके से सलीके से लगा सकेंगे। तो अब हमको चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है, हर घर की हर चीज़ को एक घर देना है, क्योंकि हमारे घर में मोस्ट ऑफ द टाइम जो घर की डेली यूज़ की चीज़ें होती हैं वो होमलेस ही होती हैं, वो इधर उधर पड़ी होती हैं। चाबी टेबल पे पड़ी रहेगी, रिमोट जो है वो काउच के ऊपर पड़ा रहेगा। तो हर चीज़ को एक जगह दीजिए, उसकी एक प्रॉपर जगह असाइन करिए और उसको वहीं जाके रखिए। आप कितनी भी जल्दी में हो, अगर आपने एक कैंची उठाई है एक जगह से तो उसको वहीं रखिए। इसको ये हैबिट आपको खुद भी इनकलकेट करनी पड़ेगी और औरों से भी करवानी पड़ेगी। चीज़ों को लेबल करिए, उनकी जगहें बनाइए और एक असाइन जगह के ऊपर ही रखिए। किचन के अंदर भी जितनी चीज़ें हैं उन सब के ऊपर आप अगर लेबल कर दें तो बहुत अच्छा है। और उसके साथ साथ अगर आप उनमें छोटा छोटा एक डेट भी लिख दें कि आपने आपने कोई पैकेट, एक सूजी का पैकेट है, आपने एक बॉटल के अंदर डाला, आपने सूजी बॉटल में डाली और उसके ऊपर एक डेट लिख दीजिए कि मैंने इस डेट में डाली, ताकि आपको ये याद रहे कि आपको विद इन 2 मंथ्स से यूज़ करना है। अगर आपने 2 महीने में से यूज़ नहीं किया तो आपको इसे डिस्कार्ड करना पड़ेगा। तो इस तरह से एक एक शेल्फ को निकालिए, देखिए, डीक्लटर करिए और ऑर्गेनाइज करके लगाइए। तो ये हो गए हमारे 2 स्टेप। अब हमारा आता है फाइनल और लास्ट स्टेप, वो है थर्ड स्टेप और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो हमने जो दोनों स्टेप को करने में जितनी मेहनत हमने करी है उसको हमें मेंटेन करना है इस थर्ड स्टेप में। ये डेली क्लीन अप है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हर किसी की लाइफ में एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होना चाहिए, एक रूटीन होना चाहिए, क्लीनिंग रूटीन जिसे कहते हैं। तो दिन में आपको अपने पूरे 24 घंटों में से सिर्फ 15 मिनट असाइन करने हैं डेली क्लीन अप के लिए और उन 15 मिनट में आप अलार्म लगा लें चाहें तो, और नहीं अपना कोई ऐसा टाइम रख लें जो फ्री टाइम होता हो। 15 मिनट आपको लगाने हैं और अपने जो आप अपनी एक डायरी में आप नोट डाउन कर लीजिए अपना एक शेड्यूल। मैंने यहाँ पर एक छोटा सा आपको रेफरेंस के लिए दे दिया है, इस तरह से आप बना सकते हैं अपना। इसमें डेली क्लीनिंग जो रूटीन है वो लिखिए अपना, और अपना साथ में लिखिए कि आप जो वीकली काम करना चाहते हैं। जैसे पर्टिकुलरली मंडे में आपको किचन साफ़ करना है या ट्यूसडे में आपको बाथरूम की डीप क्लीनिंग करनी है। तो 15-15 मिनट आपको हर इन चीज़ों पे असाइन करने हैं और आप लिस्ट अपनी अपने हिसाब से बनाइए। जब पहले 2 स्टेप आपने फॉलो कर लिए हैं उसके बाद आपको घर को बस मेंटेन करना है, और मेंटेन करने के लिए सबसे अच्छी हैबिट ये होती है कि रोज़ आपको क्लीन करना ही पड़ेगा। 15 मिनट लगाइए अपने घर के ऊपर और आपका घर जो है वो चमचमाता हुआ बहुत ही खूबसूरत हमेशा रहेगा। तो इससे घर कभी भी गंदा नहीं होगा, कभी भी घर नहीं फैलेगा और किसी भी टाइम घर में मेहमान आ जाए आप हमेशा रेडी रहेंगे, आपको कोई बहाने भी नहीं बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक 30 डे चैलेंज यहाँ पे दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको वीडियो को पॉज करके, और इसको आप चाहें तो आप फॉलो कर सकते हैं। रोज़ एक हिस्सा घर का आप ले लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने फर्स्ट लिखा है अंडर किचन सिंक, तो आपको जो किचन के अंदर का जो सिंक वाला एरिया है उसके नीचे जो हमारी वेस्ट बॉटल्स और दुनिया भर की चीज़ें रखी रहती हैं उन सबको बाहर निकालिए, उस एरिया को क्लीन करिए और उसे वापस ढंग से ऑर्गेनाइज कर दीजिए। इस तरह से करके आप डीक्लटर करिए, ऑर्गेनाइज करिए और उसे हमेशा ऑर्गेनाइज रखिए। इन 3 स्टेप्स को फॉलो करिए और अपनी लाइफ को बहुत ही सिंपल बना दीजिए। तो थोड़ी सी मेहनत लगती है शुरू में, लेकिन एक बार जहाँ आपने फर्स्ट और सेकंड स्टेप कर लिया फिर थर्ड स्टेप तो बस ये है कि वो तो बहुत ही आसान है, मगर ये है कि उसको छोड़ना नहीं है। एक भी दिन आप नहीं छोड़ सकते, आपको रोज़ ही क्लीनिंग करनी है। और साथ ही साथ अपने घर वालों को, अपने जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी एजुकेट करिए, उनको भी समझाइए कि चीज़ों को जगह पे रखने की कितनी इंपॉर्टेंस होती है और हमें हमारे घर के अंदर अगर साफ़ रहेगा घर तो सभी को अच्छा लगेगा घर में रहना, और अगर घर फैला पड़ा होगा तो कोई भी इंजॉय नहीं करता घर के अंदर, सभी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। तो इस नोट के साथ तो चलिए कि हम अपने घर को खूबसूरत बनाने की तरफ पहला स्टेप उठाएंगे और इसको फॉलो करने की भी कोशिश करेंगे और हमेशा कोशिश करेंगे घर हमेशा साफ़ रहे। बहुत सारी दुआओं के साथ मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो और आपने अभी तक अगर आप मेरी वीडियो के एंड तक बने हुए हैं तो ऑब्वियसली आपको वीडियो अच्छी लगी गई होगी, तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।